हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपकी किचन और घर की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगे। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो यकीनन आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आपने क्या करना है कि पुराना तकिए का कवर लेना है। तकिए के कवर हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो फेडेड हो जाते हैं या फिर कहीं से फट जाते हैं, तो उनको काट कर हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। लेकिन आज आपने काटना नहीं है और बिना किसी स्टिचिंग के, कटिंग के मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने एक हैंगर लिया है, हैंगर को हमने कवर के अंदर रखा है और किनारी को आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। इस ऑर्गेनाइजर को मजबूत और रिलायबल बनाने के लिए आप सुई से इस पर टांके लगा दीजिए ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। तो यहाँ मैंने फिलहाल सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया है, 3-4 सेफ्टी पिन लेकर जिस तरह से हम सुई के टांके लगाते हैं इसी तरह से मैंने सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दिया है ताकि हमारा हैंगर जो है कवर के साथ अटैच हो जाए। पुराने कपड़ों के इस्तेमाल से हम घर में रहकर बहुत ही यूजफुल से ऑर्गेनाइजर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग नहीं आती है तो ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है ऑर्गेनाइज़र बनाने का। इसको आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना हर वक्त टॉयज़ फैलाकर रखते हैं, जैसे घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ लगता है। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र या बास्केट नहीं है तो इस तरह का सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर कहीं भी हैंग कर दीजिए ताकि बच्चे ईजिली टॉयज़ निकाल सकें और ख़ुद उनको रख सकें। और इस ऑर्गेनाइज़र को आप सॉक्स और टोपे, ग्लव्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मैले कपड़ों को डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने ग्लव्स पड़े हुए हैं जो कि छोटे हो चुके हैं, आपके किसी काम के नहीं है, तो आप उन पुराने ग्लव्स को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि छोटी और बेकार हो जाने के बावजूद उनसे हमारी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से ये ग्लव्स हैं, काफी ज्यादा साइज में छोटे हो गए हैं लेकिन ये मेरी बेटी के फेवरेट ग्लव्स हैं, तो आज मैं इनको रीयूज करूंगी ताकि वो इनको दोबारा से वेयर कर सके और दोबारा से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो हमने क्या किया है कि सिंपली ग्लव्स को हमने कट कर दिया है। नीचे से कट करने से ये होगा कि ये ग्लव्स हम दोबारा पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये फिंगरलेस ग्लव्स बन गए हैं। सर्दी की वजह से बच्चे स्कूल और ट्यूशन में भी ग्लव्स पहन के रखते हैं, ना कोई चीज खाई जाती है ना ही पेंसिल पकड़ी जाती है, तो इस तरह से वो अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है। ऐसी सिचुएशन में एक गैस का सिलेंडर आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आपके काम आ सके। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर में कितनी गैस है और कितनी खत्म हो चुकी है? आपने एक गीला कपड़ा सिलेंडर के ऊपर फेर देना है। जहां तक आपके सिलेंडर में गैस है वहां तक सिलेंडर आपका गीला रहेगा और बाकी का जो खाली एरिया है वहां से ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से आप वाज़े डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। मेरा पूरा ड्राई हो गया है क्योंकि मेरा पूरा सिलेंडर खाली हो चुका है। एक और तरीका ये है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं डिफरेंस कर पाते हैं, तो आपने हाथ लगाकर देखना है। जहां से आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा वहां गैस है और जहां आपको नॉर्मल टेम्परेचर लगेगा समझिए वहां से आपका सिलेंडर खाली हो चुका है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा और आप फौरन से सिलेंडर को फिल करवा लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कंबल हैं या बच्चों के जो छोटे साइज के कंबल होते हैं वो आपके पास मौजूद हैं और वो किसी काम नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे पास एक कंबल मौजूद है और मैंने एक तकिए का कवर ले लिया है और साइज ले लिया है। अब हमने कंबल की इतनी छोटी और लंबाई चौड़ाई में तह बनानी है जितना के तकिए का कवर है। अब फोल्ड करने के बाद कंबल को हमने तकिए के कवर के अंदर डाल दिया है। तो इस तरह से ये एक हमारा नया तकिया बनकर तैयार हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं और तकिए अगर कम पड़ गए हैं तो आप फ़ौरन से एक तकिया बना सकते हैं इस तरह से, ब्लैंकेट या फिर चादरें तकिए के कवर के अंदर फिल करके। या फिर आपके पास स्पेस का मसला है तब भी आप बिस्तर का तकिया बनाकर रख सकते हैं। एक और बहुत ही ज़बरदस्त रीयूज आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पुरानी शर्ट ले ली है जिसका कलर ख़राब हो गया है, साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है, तो इसको आज हम कट कर लेंगे। कट करने के लिए आपने क्या करना है कि शर्ट के अंदर से जितने भी बड़े पीसेस और सीधे पीसेस निकलते हैं पहले वो आपने अलग कर लेने हैं। उसके बाद आप छोटे बड़े जिस तरह से भी शर्ट में से पीसेस निकलते हैं इस तरह से काफ़ी सारे आपने पीसेस निकाल लेने हैं। इनको भी आपने ज़ाया नहीं करना है। ये सारे पीसेस हमारे
बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आप देखिएगा इनको हम किस तरह से स्मार्टली यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको एक बॉक्स में डालकर रख लेंगे ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो ना तो फ़ौरन से निकाल कर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो बड़े पीसीस हैं उनको हम क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, किचन का स्लैब्स, किचन की वॉल्स और किचन की जार्स को साफ़ करने के लिए यूज़ करेंगे। और जितने भी जो छोटे छोटे पीसीस हैं उनको हम यूज़ करेंगे जो हमारी ऑयली प्लेट्स होती हैं खाने की, उनको साफ़ करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ऑयल को आप साफ़ करके इस कपड़े को फेंक दीजिए और इसके बाद आपका जो बर्तन है ना आपको वॉश करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस चिकनाई वाले बर्तन को अगर हम बर्तन धोने वाले स्पंज से साफ़ करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा चिकनाई लग जाएगी और उस स्पंज को साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी बारबेक्यू आइटम या टिक्का वगैरह जब हम घर में बनाते हैं ना तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट और खुशबू नहीं आ पाती है क्योंकि वो बारबेक्यू को कोयलों पर बनाते हैं। तो आज हम घर में ही बारबेक्यू ऐसे बनाएंगे लगेगा कि आपने ना रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ना चूल्हे के ऊपर छोटे छोटे से कोयले रख देने हैं और एक स्टैंड रख देना है। सबसे पहले टिक्के को मैंने स्टीम दे लिया था। स्टीम देने के बाद जब गल गया अच्छे से टिक्के को कोयलों के ऊपर रख दिया ताकि जो है ना हमारे इस टिक्के के अंदर कोयलों की खुशबू आने लगे, कोयलों का स्मोक लग जाएगा और जो है ना हल्का हल्का सा ऑयल डाल के आपने ऊपर और नीचे से टिक्के को 3-4 मिनट तक सेक लेना है। टिक्के का टेस्ट भी दोबाला हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। पुरानी चप्पलों से बोर हो चुके हैं तो बिना पैसा खर्च किए पुरानी चप्पलों को न्यू और ट्रेंडी बनाने का एक बहुत ही जबरदस्त सा हैक आपके साथ शेयर करूंगी। 1 मिनट में न्यू शूज बनाने के 2 आइडियाज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और दोनों ही बहुत ही कमाल के और बहुत ही इजी आइडियाज हैं। तो आपने क्या करना है, सॉक्स पहन लेने हैं। सॉक्स आपने लंबे वाले पहनने हैं जो ऊपर तक होते हैं। उसके बाद आपने स्लीपर्स पाँव में डाल लेने हैं और इस तरह से आपने सॉक्स को नीचे लाते हुए पूरे स्लीपर को कवर कर लेना है। तो इस तरह से ये आपकी जो है विंटर स्लीपर्स बनकर तैयार हो जाएंगी जो कि बिल्कुल न्यू लगेंगी, ट्रेंडी लगेंगी। और घर में पहनने वाली इन विंटर स्लीपर्स को आप पूरे घर में पहनकर घूमें, आपके पैरों में सर्दी भी नहीं लगेगी और आपको सॉक्स पहनने की भी स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन स्लीपर्स को और ज़्यादा ट्रेंडी और न्यू लुक देने के लिए आप इनके ऊपर कोई भी फ्लावर या बच्चों के क्लिप्स टूट जाते हैं, उनके फ्लावर्स या पैचेस रह जाते हैं, आप सेफ्टी पिन में डालकर वो भी इसके ऊपर लगा लीजिए। तो इससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और कोई नहीं पहचान सकेगा ये पुराने स्लीपर्स को आपने न्यू लुक दिया है। एक और बहुत ही अमेजिंग आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सर्दी की वजह से हम बच्चों को कहते हैं कि स्लीपर्स पहन के रखें, शूज़ पहन कर रखें, लेकिन बच्चों की आदत होती है वो बार बार स्लीपर्स और शूज़ को उतार देते हैं और फिर नंगे पैर घर में घूमने लग जाते हैं जिससे उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो अगर छोटे बच्चे हैं और वो इस तरह से करते हैं तो आपने क्या करना है, सॉक्स लेना है, बड़े साइज़ के सॉक्स लीजिए और स्लीपर पहने हुए हैं या शूज़ पहने हुए हैं उसके ऊपर आपने सॉक्स उनको पहना देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे शूज़ या स्लीपर्स को उतार नहीं पाएंगे और वो आसानी से पूरे घर में घूमते रहेंगे। अगर बच्चों के पास शूज़ नहीं भी है ना तो भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। तो देखें अब शूज़ उतरेंगे नहीं, यानी स्लीपर्स नहीं उतरेंगे और अगर सॉक्स गंदे हो भी जाते हैं ना तो सॉक्स तो आप वॉश कर सकते हैं।